गजमार पहाड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गजमार पहाड़ी ध्यान देना है कि रायगढ़ दोस्तों नागफनी मंदिर तो दंतेवाड़ा ट्राइबल हार्टलैंड ऑफ इंडिया तो किसे जाना जाता है तो देखिए जगदलपुर को मंगा डुंगरी या मिचनार हिल ध्यान रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मंगा डुंगरी जिसे मिचनार हिल से। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा, पर्यटन से संबंधित ये पार्ट 2 वीडियो है और वही है जितने भी 6 महीने के अंदर जितने भी न्यूज़पेपर हो गया, वेब पोर्टल हो गया, किसी न किसी हिसाब से ये जितने भी पर्यटन जो है स्थल है वो चर्चा में था। आपसे विनती यही है दोस्तों कि आप जो है वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। ये पार्ट 2 है। चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए ये वीडियो CGPSC प्री और व्यापम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। देखिए 16वां स्वामी विवेकानंद स्मारक ध्यान दीजिएगा, ये रायपुर ज़िले में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा रायपुर ज़िला में बनाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि देश भर में जो है रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के जो है 15 स्मारक है और जल्द ही रायपुर में भी स्वामी विवेकानंद स्मारक बनाया जाएगा जो 16वां स्मारक होगा। ध्यान देना है दोस्तों कि ये है कि देखिए स्वामी विवेकानंद जी जो है छत्तीसगढ़ में 2 साल व्यतीत किया था, याद रखना है। और उनकी स्मृति में ही जो है विद्यापीठ विवेकानंद विद्यापीठ कोटा में बनाया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा। अगला है आपका गजमार पहाड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गजमार पहाड़ी ध्यान देना है कि रायगढ़ जिले में है ये और यहाँ पर 550 फीट ऊंची गजमार पहाड़ी स्थित है और यहाँ भगवान शंकर और हनुमान जी की जो है प्रतिमा है। ध्यान देना है ना, मंदिर है। याद रखिएगा दोस्तों कि मंदिर जो है बेहद प्राचीन है और इसकी स्थापना की जो है पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है। 7 साल पहले यहाँ जो है दुर्गा मंदिर है ना, दुर्गा देवी का जो है मंदिर बनवाया गया था और बाल समुंद इलाके में 60 के दशक में एक हाथी की जो है ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी, इसीलिए इस पहाड़ी का जो नाम है वो गजमार पहाड़ी रखा गया है। ठीक है, ध्यान देना है। चलिए अगला देखिएगा। 3 पर्यटन क्षेत्रों के जो है वो स्थानों के जो है नाम में बदलाव किए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा। ध्यान से देखिएगा। तो हाल ही में राज्य सरकार द्वारा दोस्तों छत्तीसगढ़ के 3 मंदिरों के है ना नाम में बदलाव के जो है निर्देश दिए हैं। इसमें चंदखुरी हो गया, गिरौदपुरी हो गया और सोनाखान शामिल है। ध्यान दीजिएगा, चंदखुरी का जो है नया नाम माता कौशल्या धाम चंदखुरी है ना ये होगा और ये छत्तीसगढ़ को माता कौशल्या का मायका और श्री राम जी का जो है ननिहाल कहा है ना, ननिहाल माना जाता है। और विश्व का एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर कहाँ है? चंदखुरी में है। गिरौदपुरी का जो है नया नाम क्या है? बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी रखा गया है। और वहीं सोनाखान का नाम नया जो है शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोनाखान रखा गया है। ठीक है, ध्यान देना है ना। चलिए अगला देखिएगा। अगला है आपका देखिए नागफनी मंदिर, इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नागफनी मंदिर तो दंतेवाड़ा जिले में है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का एकमात्र नागफनी मंदिर। और ये दंतेवाड़ा जिले की गिदम से कुछ ही दूरी पर नागफनी नामक ग्राम में नागदेव का जो है यहाँ प्राचीन मंदिर है। ध्यान दीजिएगा। और नागफनी मंदिर के नाम से ही इसे जाना जाता है। छिंदक नागवंशियों द्वारा निर्मित यह जो मंदिर है स्थापत्य कला का जो है बेजोड़ नमूना है। नाग मंदिर का जो है मुख्य दिशा पश्चिम की ओर है और 11वीं व 12वीं शताब्दियों में यहाँ पर इनकी जो है मूर्तियाँ हैं 11वीं 12वीं शताब्दी का ध्यान देना है। ठीक है, बाकी ये सब पढ़ लीजिएगा आप, ओके है ना। ध्यान देना है किस जिले में है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। ये विशेष है, नाग पंचमी के अवसर पर ये विशेष था, ध्यान दीजिएगा। याद रखने की दलहा पहाड़ को, ये इंपॉर्टेंट है। दलहा पहाड़ यहाँ जो है नाग पंचमी के दिन मेला लगता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। बाकी आप ये डिटेल पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला आपका रविंद्रनाथ टैगोर कैसे संबंधित है तो देखिएगा कि हाल ही में वही है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का 82वीं पुण्यतिथि मनाया गया। 7 अगस्त को उनका निधन हो गया था। देखिए कैसे संबंध है। देखिए 104 साल पहले सन 1918 में वे अपनी पत्नी के साथ गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के गौरेला के सेनेटोरियम आए थे। ध्यान देना है, वह कलकत्ता से बिलासपुर होते हुए पिंडरा रोड स्टेशन पहुंचे थे। और टीबी बीमारी से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जो है पत्नी मृणालिनी देवी उपनाम बीनू ये ग्रसित थी और जिनका इलाज करवाने के लिए वो गौरेला आए थे। और लगभग 6 महीने के इलाज के बाद उनकी पत्नी का जो है सेनेटोरियम में ही देहांत हो गया। और इसी सेनेटोरियम के जो है प्रांगण में गुरुदेव की जो है पत्नी को दफनाया गया, जहां उनकी समाधि भी बनाई गई थी। पत्नी वियोग में ही गुरुदेव जी ने देखिए बिलासपुर स्टेशन में फांकी नाम की एक कविता लिखी और उनकी ये कविता आज भी बिलासपुर रेलवे स्टेशन के गेट की दीवार पर अंकित है। तो ये फांकी ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। ये है, बाकी ये सब पढ़ लीजिएगा। चलिए ये है
देखिए ट्राइबल हार्टलैंड ऑफ इंडिया तो किसे जाना जाता है, तो देखिए जगदलपुर को जाना जाता है दोस्तों ट्राइबल हार्टलैंड ऑफ इंडिया के नाम से, और अपनी विशेष जनजातियों के कारण इसे, है ना, क्या बोलते हैं, ट्राइबल हार्टलैंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ध्यान देना है, ये देखिए यहाँ पर बस्तर जगदलपुर। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, बाकी ये आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तो जगदलपुर में ये है, देखिए लमनी पार्क, तीरथगढ़ जलप्रपात, बस्तर पैलेस स्थित है। बाकी ठीक है, चलिए अगला देखिए। आखिर अगला ये है, देखिए देश का इकलौता मंदिर, तो देखिएगा सटियारा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सटियारा में देश का इकलौता मंदिर है, याद रखना है ना, जहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पूजा की जाती है। ध्यान दीजिएगा कि इसके साथ ही इस मंदिर में भारत माता की भी पूजा की जाती है। तो याद रखिए ना, सटियारा धमतरी जिले में है। ठीक है, चलिए देखिएगा मंगर डोंगरी है, मंगर डोंगरी या मिचनार हिल, ध्यान रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मंगर डोंगरी जिसे मिचनार हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, ये बस्तर जिले के विकासखंड लोहंसीगुड़ा के अंतर्गत ग्राम मिचनार 2 में स्थित है। ध्यान देना है, ठीक है, ये पीक है, देख लीजिएगा। देखिएगा कि हाल ही में, बाकी ये इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए याद रखना किस जिले में है, तो ये है देखिए छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े जैन स्तूप, तो देखना है रायपुर जिले के कोतवाली चौक में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े जैन स्तूप का लोकार्पण किया गया है। 35 फीट ऊंचे जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह वाले इस स्तूप का उद्घाटन जैन संत ललित प्रभु व अन्य साधुओं ने किया। ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यही है कि यहाँ निर्मित जैन कीर्ति स्तंभ स्तूप को बनाने में राजस्थान के लाल पत्थरों का उपयोग किया गया है। बाकी ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो खासियत है वो आप पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए अगला देखिएगा। अगला ये है, देखिएगा आलोर गुफा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी चर्चा में था दोस्तों। आलोर गुफा तो वर्ष में एक बार खुलने वाले झाटीबन आलोर पहाड़ी की गुफा पर मां लिंगेश्वरी मंदिर है और ये कोंडागांव जिले के फरस गांव में स्थित है। और देखिएगा 7 सितंबर 2022 को ये मंदिर जो है वो खुला, वर्ष में एक बार खुलता है, ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो याद रखना है दोस्तों, यहाँ लिंगेश्वरी माता का मंदिर है। ओके, चलिए अगला देखिएगा। अगला आपका साल्हेवाड़ा घाटी, तो साल्हेवाड़ा घाटी जो है ये राजनांदगांव में स्थित है, जहां नर्मदा से साल्हेवाड़ा मार्ग का कायाकल्प किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा ना। तो बाकी ये आप इसको देख लीजिएगा। और ये है कि पूर्व में राजनांदगांव के ही नक्सल क्षेत्र में 3 पहाड़ को काटकर 12.70 किलोमीटर लंबी सड़क बरकट्टा से कुम्हारवाड़ा तक बनाई गई थी। यहाँ की घाटी में हेयर पिन जैसे 9 जो है मोड़ दिखाई देते हैं और इसे ही बैताल रानी घाटी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे ही क्या, बैताल रानी घाटी के नाम से जाना जाता है। और आप लोग शेयर नहीं करते दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए अगला देखिएगा। देखिए किनकेल पहाड़, तो ये किनकेल पहाड़ ये जसपुर है ना, जसपुर जिले के जसपुर नगर में स्थित है। ध्यान देना है। और इस पहाड़ के ऊपर जो है मैदान पूरी तरह से हरी घास से ढक चुका था और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण ये चर्चा में था। ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए ये तो पिछला वाला है। चलिए ये है देखिए लक्ष्मण झरिया, याद रखना है लक्ष्मण झरिया है कोरिया जिले में 250 फीट ऊंची पहाड़ी पर अमरपुर गेलहा पानी सड़क मार्ग है और यहाँ 28 से ज़्यादा मोड़ है। इसे लक्ष्मण झरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लक्ष्मण झरिया मार्ग के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए ये है, बाकी ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए राम वन गमन पथ, तो देखिए देश में जो है छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर भगवान राम जी की जो है 9 ऊंची प्रतिमाएं हैं, है ना, प्रतिमाएं होंगी। ध्यान देना है। इसकी शुरुआत चंदखुरी से हो चुकी है जहां 51 फीट ऊंची राम जी की प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है और इनको मिलाकर देखिए ये 8 जगह है और चंद्रखुरी को मिलाकर 9। ध्यान देना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो 9 जगह है, चंदखुरी एक हो गया और 8 जगह है जिसमें आपका सीतामढ़ी हरचौका है ना, और ये कोरिया जिले में है। और आपका देखिए सीतामढ़ी हरचौका है ना, और शिवरी नारायण, याद रखिएगा सीतामढ़ी हरचौका देखिएगा, है ना। तो ये शायद तक एमसीबी में चला गया है ना, ध्यान दीजिएगा एमसीबी में है सीतामढ़ी हरचौका। और देखिएगा ये शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा, रामगढ़ और सरगुजा, तुरतुरिया, बलौदाबाजार, राजिम, गरियाबंद, सिहावा, सप्तऋषि आश्रम, धमतरी, जगदलपुर, बस्तर और ये रामाराम सुकमा। तो ये 8 जगह है जहाँ पर यहाँ पर भगवान राम की 25 फीट जो है ऊंची है ना ये मूर्तियां लगाई जाएगी। इन मूर्तियों को देखिए 16 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया जाएगा। इस तरह कुल मिलाकर एक मूर्ति की जो ऊंचाई है 41 फीट होगी। ध्यान देना है, इन मूर्तियों को छत्तीसगढ़ से मिलने वाले बिल्हा स्टोन व ग्वालियर के सैंड स्टोन से बनाई जा रही है।
ध्यान दीजिएगा, राम वन गमन पथ का जो है कार्य 2019 से शुरू हुआ था और यहाँ देखिए 2260 किलोमीटर में विकसित हो रहा है ये, और 139 करोड़ रुपए जो है ना, राम वन गमन पथ जो है तैयार हो रहा है 139 करोड़ रुपए से। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिएगा, हरी घाटी। तो देखिएगा कि दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर ये बैलाडीला के पहाड़ियों में नए जलप्रपात एवं जुरासिक काल का जो है ट्री फर्न पौधा मिला है। ध्यान देना है दोस्तों कि इस क्षेत्र को स्थानीय लोग हरी घाटी के नाम से जाना जाता है और ये काफ़ी चर्चा में था दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। तो वही है, पूरे विश्व में जो है अफ्रीका और अमेरिका के बाद बैलाडीला की पहाड़ी में जुरासिक काल का जो है ट्री फर्न पौधा मिला है ना, ध्यान देना है। और एक रिसर्च के अनुसार यहाँ जुरासिक काल में शाकाहारी डायनासोर की प्रजाति जो है निवास करती थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, खुड़िया रानी गुफा। तो ये खुड़िया रानी गुफा जसपुर जिले के बगीचा गांव से 17 किलोमीटर की दूर पर स्थित है ना, ये जसपुर जिले में है, बाकी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला है आपका देश देखा पहाड़ी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है देश देखा पहाड़ी दोस्तों। ये जसपुर जिले के जसपुर नगर से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर देश देखा पहाड़ी है, ध्यान दीजिएगा किस जिले में है, ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना है दोस्तों कि यहाँ सूर्यास्त के समय विहंगम दृश्य को देखा जा सकता है और 1300 फीट की ऊंचाई से सूर्यास्त का नज़ारा यहाँ प्रकृति के साथ खुद को जोड़ने जैसा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यही है कि देश देखा पहाड़ी का ऐतिहासिक महत्व भी है और रियासत काल के वक्त जसपुर रियासत के सैनिक देश देखा के पहाड़ से नारायणपुर के डोम राजाओं के साम्राज्य पर नजर रखते थे और देश देखा पहाड़ी की चोटी से चराई डांड, कुनकुरी, नारायणपुर का जो है पूरा इलाका साफ साफ देखा जा सकता है। ओके, चलिए अगला देखिए, ये है नागफनी मंदिर। तो वही है, हम लोग देख लिए हैं नागफनी मंदिर, ठीक है। चलिए इसको आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 200 साल पुरानी घंटी। तो ये है आपका, देखिए छत्तीसगढ़ के बस्तर में भगवान शिव जी का प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में करीब 200 साल पुरानी घंटी लगी हुई है, पिक आप देख सकते हो। देखिएगा कि इस घाटी में 1806 लंदन लिखा हुआ है और तत्कालीन ब्रिटिश राज्यपाल ने यह घंटी जो है मंदिर में चढ़ाई थी। तब से ये घंटी जो है मंदिर के प्रांगण में लगी हुई है और पर्यटकों के लिए जो है आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसका वजन करीब 15 किलो है और प्योर लोहे से बनी हुई है और इस घंटी की खास बात यह है कि इसमें कभी जंग नहीं लगती। ओके, चलिए अगला देखिएगा, वही है। बाकी मंदिर की खुदाई के दौरान शिवलिंग के साथ ग्रामवासियों को यह घंटी मिली थी। ओके, जिसके बाद इस मंदिर का जो है जीर्णोद्धार किया गया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला ये है कि भनवाटन इंपॉर्टेंट है। ये बिलासपुर जिला अंतर्गत बिलासपुर से कटनी रूट पर देखिए 95 किलोमीटर में छत्तीसगढ़ की 7वीं रेलवे सुरंग भनवाटन के पास है ना, पहाड़ों में बनेगी। ध्यान देना है दोस्तों, भनवाटन इंपॉर्टेंट है ना, तो ध्यान दीजिएगा कि बिलासपुर से पेंड्रा रोड के बीच भनवाटन के पास अभी 2 सुरंगें हैं और यहीं पर तीसरी सुरंगें बननी है। भनवाटन के पास एक सुरंग जो है 115 साल पहले और दूसरी 56 साल पुरानी है और पहली सुरंग अंग्रेजों के ज़माने में बनी है और दूसरी 1956 में भारतीय रेलवे ने बनवाई थी। और भनवाटन में याद रखिएगा मरही माई का प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है, जाइएगा कभी घूमने के लिए। चलिए देखिएगा, संविधान का इकलौता मंदिर है आपका बस्तर जिले के जगदलपुर में। ध्यान दीजिएगा, जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर बुरुंगपाल गांव में संविधान का इकलौता मंदिर है, जो कि देश का इकलौता संविधान का मंदिर है। पीक आप देख सकते हो, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक आधारशिला रखी हुई है जिस पर 5वीं अनुसूची के प्रावधान लिखे गए हैं और इसकी स्थापना 6 अक्टूबर 1992 को की गई थी और इस मंदिर में संविधान की पूजा की जाती है, ठीक है, ध्यान देना है। ओके, इसको भी आप देख लीजिए, देखिएगा जो एक मिनट ना, थोड़ा माफ़ करिएगा, देखिएगा है ना। तो इसका जो निर्माण है स्थानीय आदिवासियों ने करवाया था और स्थानीय भाषा में इसे लोग जो है गुड़ी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, बाकी ये है ना, चलिए ये है। ओके, चलिए माफ़ करिएगा। ओके, तो चलिए है ना, दूसरा वाला ऐप जो है वो हैंग हो गया था, तो ये WPS में, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये है, देखिए चंपाई माता का मंदिर। ध्यान दीजिएगा, चंपाई माता का जो मंदिर है ये महासमुंद जिले में स्थित है, याद रखना है। और ये जो धार्मिक स्थल है महासमुंद जिला मुख्यालय से 11 किलोमीटर की दूरी पर महासमुंद खल्लारी मार्ग पर पहाड़ी के ऊपर है। ध्यान देना है दोस्तों कि देखिएगा इस पहाड़ी का जो नाम है महादेव पठार है और इसे डुंगरी भी कहा जाता है। यहाँ देखिए देवी प्रतिमा सुरंगनुमा खो में स्थापित है, इसे गड़िंदाई भी कहा जाता है और यहाँ जो है
पत्थर से बनी दो जो है प्रतिमाएं हैं जिसमें आंखें जड़ी हुई है। नवरात्र के अवसर पर यहाँ मेला लगता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा, राजा राव पठार। तो ये काफी चर्चा में है दोस्तों, राजा राव पठार। याद रखिएगा कि शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर बालोद जिला के राजा राव पठार में वीर मेला का जो है आयोजन किया गया था। ध्यान देना है दोस्तों कि राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी ने शहीद वीर नारायण सिंह जी की जो है प्रतिमा का अनावरण किया था, है ना। बाकी आपको तो पता ही है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद है ना, कौन है, वीर नारायण सिंह जी है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला है आपका लक्ष्मण धारा जलप्रपात। तो काफी चर्चा में है दोस्तों लक्ष्मण धारा जलप्रपात ये भी, और ये जीपीएम जिला में तारा, ये गौरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत आता है। और ये ताराखार जलप्रपात, देखिए जीपीएम जिला में ताराखार जलप्रपात, दुर्गाधारा जलप्रपात, लक्ष्मण धारा जलप्रपात, झोझा जलप्रपात स्थित है। ध्यान देना है कि यहाँ जो है वही राजमहलगढ़ और समलाई कुंड, शिवघाट, लखन घाट, गंगई नेचर कैंप और चुन्हादाई परिवा पथ, आदिशक्ति मंदिर और बेनीदाई, घाघरा डैम, हवा पत्थर, मलनिया डैम, जोगी गुफा और बिल्लमगढ़ गुफा आदि प्रमुख जो है पर्यटन स्थल है। कहाँ पर, तो जीपीएम में, गौरेला पेंड्रा मरवाही। ओके, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला है आपका देखिएगा राजबेड़ा। ध्यान देना है दोस्तों, राजबेड़ा तो ये है आपका, देखिए किस जिले में है, तो ये नारायणपुर जिले के अंतर्गत आता है, छोटे डोंगर के अंतर्गत। राजबेड़ा में जो है गायत्री मंदिर प्रांगण में बरगद के नीचे रखी मूर्तियों में गणपति और बावड़ी में काली माँ की जो है प्राचीन जो प्रतिमाएं हैं खंडित अवस्था में विद्यमान है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ जो है विद्यमान प्राचीन मूर्तियों को संरक्षण की दरकार है, इसीलिए ये चर्चा में था, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला है आपका देखिए रामेश्वर नगर। तो देखिएगा कौन से रामेश्वर नगर, तो ये सूरजपुर जिले के प्रेम नगर विकास खंड के ग्राम पंचायत ये आश्रित ग्राम रामेश्वर नगर है, जहाँ की गांव की पहाड़ी पर तीर धनुष रखा है। और इस धनुष की जो लंबाई है 12 फीट और वजन जो है 90 किलो है। ध्यान दीजिएगा कि ग्रामीणों की मान्यता अनुसार गाँव की जो है पहाड़ी पर राम मंदिर में रखा ये तीर धनुष भगवान राम जी का है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ रखे विशाल तीर धनुष का इतिहास न सिर्फ बल्कि परशुराम से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा, माँ गंगा मैया मंदिर। तो ये है आपका बालोद जिला में है। तो बालोद जिला के झलमला में स्थित माँ गंगा मैया मंदिर ऐतिहासिक महत्व वाला धार्मिक स्थल है। ध्यान देना है दोस्तों कि इस मंदिर का एक गौरवशाली और बहुत ही चमत्कारी इतिहास है। मूल रूप से गंगा मैया मंदिर का जो निर्माण एक स्थानीय मछुआरे द्वारा एक छोटी सी झोपड़ी के रूप में किया गया था। ओके, ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला है आपका देव पांडुम। तो ये भी है आपका किस जिले में, बालोद जिला में। ध्यान देना, बालोद जिला की जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर की दूरी पर डौंडी ब्लॉक के ग्राम रजही का आश्रित ग्राम देव पांडुम है। और यहाँ घने जंगल और पहाड़ के बीच माँ दंतेश्वरी का मंदिर है। और देवों की मूर्तियों के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, देव पांडुम पड़ा। ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है, कि यहाँ पर देखिए प्राकृतिक सौंदर्य, घने जंगल, कुंड, गुफा, पहाड़ के नीचे देव पांडुम पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पहाड़ के नीचे के जो गुफा का मुहाना 17 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला है आपका देखिएगा ये है दमाउधारा, रैनखोल, तुर्रीधाम, सोनगुड़वा। तो ये जांजगीर चांपा जिले से अलग होकर ये धार्मिक जो स्थल है ये कहाँ चला गया है, शक्ति में। ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए शक्ति में जो है, शक्ति जिला में आपका चंद्रहासिनी मंदिर, चंद्रपुर, माँ अष्टभुजी मंदिर, अड़भार, प्राकृतिक स्थल दमाउधारा, सोनगुड़वा जलप्रपात, इसके अलावा तुर्री धाम है ना, रैनखोल जैसे स्थान जो है ये नवगठित जिला शक्ति में आएगा। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगला देखिएगा, माँ सर्वमंगला मंदिर। तो ये है आपका देखिए माँ सर्वमंगला मंदिर, ये कोरबा जिले में हसदेव नदी के तट पर स्थित है। ध्यान देना है, आदिशक्ति माँ सर्वमंगला का जो है स्वरूप माँ दुर्गा की ही है। और मंदिर का जो निर्माण 123 साल पहले कोरबा जमींदार के पूर्वजों ने करवाया था। देवी की जो है प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा 1898 की बताई जाती है। ध्यान देना है। और जमींदारी होने के कारण दोस्तों कोरबा स्थित रानी महल, जो बाकी ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, ऊपर का इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगला देखिएगा, अगला है आपका देखिए भीम का डोंगा, भीम का चूल्हा, भीम के पांव, भैरव गुफा। तो ये है आपका महासमुंद जिले में है। ध्यान देना है, भीम खोज पहाड़ी पर प्राकृतिक सौंदर्य और अलौकिक माहौल में विराजित माता खल्लारी मंदिर है महासमुंद में। और खल्लारी माता का मंदिर जो है लगभग 600 साल पहले बना हुआ है।
ध्यान दीजिएगा कि मान्यता है कि महाभारत युग में पांडव इस पहाड़ी पर आए थे और जिसका प्रमाण पहाड़ी पर बने भीम के विशाल पद चिन्ह है। यहाँ भीम का डोंगा है ना, भीम का चूल्हा, भीम के पांव, भैरव गुफा और दक्षिणामुखी हनुमान जी की प्रतिमा दर्शन करने यहाँ पहुंचे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिएगा ये है 20 दुवरिया एवं देखिए पेदमागुड़ी मंदिर, काफी इंपॉर्टेंट है 20 दुवरिया एवं पेदमागुड़ी मंदिर। तो देखिए ये दोनों किस किस जिले में हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद दोस्तों पहली बार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देखिए ASI ने 2 पुरातात्विक स्थलों का जो है स्थलों को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार को जो है प्रपोजल भेजा। याद रखना है दोस्तों कि अनुमति मिलने के बाद राज्य में ASI के 46 की जगह 48 पुरातात्विक स्थल हो जाएंगे और जिन 2 स्थलों को चिन्हित किया गया उनका नाम देखिए पेदमागुड़ी और 20 दुवरिया मंदिर है और ये दोनों मंदिर दोस्तों 1000 साल से भी अधिक पुराने हैं। ध्यान दीजिएगा कि रतनपुर स्थित 20 दुवरिया मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और ये मंदिर कलचुरी कालीन मंदिर है। मंदिर में भगवान की जो है कोई मूर्ति नहीं है। ईंट और चूना पत्थर से बने इस मंदिर में 20 द्वार है और पास में एक तालाब भी है। वहीं दंतेवाड़ा जिले के बारसूर क्षेत्र में पुरातात्विक महत्व के मंदिर पेदमागुड़ी को राजा अन्नमदेव के शासनकाल की निशानी माना जाता है। ध्यान देना दोस्तों, लाला जगदलपुरी के किताब में जिक्र है बारसूर का प्राचीन दंतेश्वरी गुड़ी को नागों के समय में पेदमागुड़ी कहते हैं और तेलुगु में जो है बड़ी माँ को पेदमा है ना, पेदम्मा कहा जाता है और तेलुगु नागवंशी नरेशों की मातृभाषा थी। वहीं स्थानीय लोग मानते हैं कि इस मंदिर में माँ पार्वती विराजमान है। ध्यान दीजिएगा दोनों किस किस जिले में है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अगला है आपका देखिए शिक्षा पार्क। याद रखना है दोस्तों दुर्ग जिला के पाटन स्थित पंदर दमार में सौर ऊर्जा शिक्षा पार्क बनाया जा रहा है। ध्यान देना है ये छत्तीसगढ़ का जो है पहला पार्क है जो सौर ऊर्जा पर आधारित है। ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए किस जिले में है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजा कचना दुर्वा का किला, ध्यान दीजिए राजा कचना दुर्वा का किला जो है ये छत्तीसगढ़ का एक गढ़ है। गढ़ के रूप में बिंद्रा नवागढ़ को जाना जाता है, बिंद्रा नवागढ़ को। और मैनपुर गरियाबंद नेशनल हाईवे 130C पर स्थित है और जहां विशाल पहाड़ी और इस पहाड़ी के चोटी में महान वीर पराक्रमी राजा कचना दुर्वा का किला है। ध्यान दीजिएगा कि राजा कचना दुर्वा अपने वीरता से 9 राज्यों को जीतकर नवागढ़ में अपने राज्य स्थापित किया था। ध्यान दीजिएगा, बाकी ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कचना देखिए थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिए। देखिएगा कि पहाड़ी के ऊपर कचना दुर्वा का किला है और जनश्रुति के अनुसार कचना दुर्वा देव पुरुष और उनके 4 देवी देवता हमेशा उनके सुरक्षा में रहते थे और 4 देवी देवता उनके द्वारा नवागढ़ के पहाड़ी में स्थापित किया गया, जहां आज पूरे बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा सहित पूरे प्रदेश व उड़ीसा राज्य सहित अनेक राज्यों के लोग बड़ी संख्या में श्रद्धा के साथ यहाँ पहुँचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है आपका देखिए कोसगई देवी। ध्यान दीजिएगा कोसगई देवी तो ये कोरबा जिला मुख्यालय से 42 किलोमीटर की दूरी पर कोसगईगढ़ छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में से एक है और यहाँ 600 फीट ऊंचे पहाड़ पर निर्मित किले में कोसगई देवी का मंदिर है। ध्यान दीजिएगा कि यह अकेला देवी मंदिर है जहाँ लाल नहीं बल्कि शांति का प्रतीक सफेद ध्वज चढ़ता है। ध्यान दीजिएगा।